आईसीआईसीआई बैंक Q4 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन रिजल्ट्स को समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसी तरीके से स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों को ये रिजल्ट में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। प्रॉपर मतलब हर एक पैरामीटर को समझते हैं। बाकी अब ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है, बट डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है। सो आई थिंक शायद स्टेटस को मेंटेन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अब आई थिंक लेट्स सी टुमारो, यानी कि मंडे को पता चलेगा मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करता है। बट आई थिंक ओवरऑल इनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैंने इस पे कुछ कोटेशंस, कलर कोड्स डाल के इस इन रिजल्ट्स को मैंने शेयर भी किया था, एक्स पे किया था, लिंक्डइन पे भी किया था। सो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने वो भी देखा होगा। बट थोड़ा एक डिटेल डिस्कशन जब होता है तो हमेशा अच्छा लगता है। सो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं, आई थिंक तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो। सो जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो यस, यस। सो Q4 FY24 के रिजल्ट। सो पहले इंटरेस्ट इनकम के बारे में समझते हैं। यानी इंटरेस्ट इनकम मतलब जो लोन्स दिए जाते हैं, ऑब्वियसली लेंडिंग का बिजनेस है, मेजरली बैंक है तो लेंडिंग बिजनेस करेगा। तो इनकम कहाँ से आता है? इंटरेस्ट इनकम आता है, मतलब जो लोन्स दिए गए वहां से इनकम आता है। सो इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 37,948 करोड़। तो ये नंबर जो है 37,948 करोड़ रुपीज का ये नंबर आया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ये नंबर की हम ग्रोथ देखते हैं, इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ देखते हैं, सो दैट नंबर इज 3.42% अप। 3.42% से ये अप है। ईयर ऑन ईयर मतलब ये, सॉरी, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इंटरेस्ट इनकम जो इंक्रीज हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 22.33%। सो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल भी ग्रोथ है, दो ग्रोथ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, मतलब सिक्वेंशियली 3.42% की ग्रोथ इज नॉट दैट एक्साइटिंग। बट ईयर ऑन ईयर 22.33% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ इन इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर लेंडिंग का बिजनेस है तो एक जगह पे लोन दिया है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाया होगा। सो इन टर्म्स ऑफ कासा डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरीके से मार्केट से पैसा उठाया जाता है। सो इन पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना है बैंक का? सो ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस नंबर इज एट 18,855 करोड़। सो अगर ये नंबर मैं देखता हूं ईयर ऑन ईयर, दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 4.66%। And sorry, quarter on quarter this number is up by 4.66%, and year on year this number is up by 41.19%. सो अब ये नंबर मतलब आपका इनकम का ग्रोथ, इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ 3.42% है, और 22.33% है। बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर यानी जो आप पे कर रहे हो वो नंबर ज्यादा ग्रो किए, सो विच इज अ निगेटिव थिंग फॉर द बैंक। सो इन अ वे दे आर पेइंग मोर ऑन द डिपॉजिट्स एंड दे आर अर्निंग लेस, या फिर ग्रोथ ऑन द अर्निंग्स ऑन द एसेट्स वो कम है यहाँ पे। और एसेट्स क्या होते हैं बैंक के लिए? वो लोन्स होते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ निगेटिव थिंग। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जहां पे आपका इंटरेस्ट इनकम का कम ग्रो हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा ग्रो हुआ है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस एनआईआई की ग्रोथ भी थोड़ी सी म्यूटेड ही रहेगी। सो एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये जो नंबर है, दैट नंबर इज एट 19,093 करोड़ रुपीज। सो दिस नंबर इज अप बाय 2.22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 8.07%। सो ये जो है ये भी मतलब ये पर्टिकुलर पैरामीटर की ग्रोथ इज निगेटिव इन द सेंस, ये सेंटिमेंटल मतलब निगेटिव, दो पॉजिटिवली ग्रो हुआ है। बट जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, आई थिंक यहां पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, मेजरली बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर विच हैज ग्रोन ऑन अ हायर नंबर। नाउ अदर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इनकम जो है, जो फीस के तौर पे आता है, ट्रेड इनकम वगैरह, फॉरेक्स, ऑल दोस थिंग्स, सब सब चीजें आप इस पे इंक्लूड कर सकते हो। So other income number is at 5,649 crore rupees. So this number quarter on quarter is actually down by 7.35%. So ये नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे चला गया है। ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 11%। सो ये भी मतलब कोई ऐसी बहुत एक्साइटिंग ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये नंबर एक्चुअली नीचे गया है। दो उन्होंने बोला है कि कुछ ट्रेड गेन्स इस क्वार्टर में नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर सिक्वेंशियली हैज गॉन डाउन।
लास्ट क्वार्टर में वो नंबर अच्छा था, दैट्स वाई ये थोड़ा सा नीचे आया है। तो ठीक है, मतलब आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि दो देर आर अदर इनकम्स विच द बैंक्स अर्न, बट हमेशा इफ यू आर एनालाइजिंग अ बैंक और एन एनबीएफसी, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन देयर कोर बैंकिंग या फिर लेंडिंग बिजनेस के जो इनकम है उस पर ही ज्यादा से ज्यादा हमने ध्यान देना चाहिए। मार्केट जो भी रिवॉर्ड देता है वो कोर बिजनेस की ग्रोथ पे ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, ये भी हमने हमेशा समझना चाहिए। दैट इज अ मतलब उसको लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट किया जाता है, वो पर्टिकुलर थिंग, नॉट दैट कि मैं कितना अलग अलग चीजों से और कमाता हूं। आई थिंक ये मतलब एक एडेड एडवांटेज होता है, बट आई थिंक उस पर कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं की जा सकती, या उसको देख के इन्वेस्टमेंट्स बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट। नाउ टोटल इनकम की बात करते हैं। सो टोटल इनकम नंबर इज एट 43,597 करोड़ रुपीज। सो नेट इंटरेस्ट इनकम हो या अदर इनकम हो, तो ये दोनों नंबर्स अगर हम या फिर आपका इंटरेस्ट इनकम हो, तो ये सारे इनकम के नंबर्स, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम को अगर हम ऐड कर देते हैं, सो दैट बिकम्स द टोटल इनकम। सो टोटल इनकम की ग्रोथ भी काफी डिसअपॉइंटिंग है, 1.88% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है टोटल इनकम की, and year on year this particular number is up by 20.74%. so year on year ये नंबर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक दिस इज डिसअपॉइंटिंग। सो ये यहां से नंबर से तो यही समझ में आ रहा है। ना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। अभी यहाँ पे ये एनालिसिस में ये नंबर की ग्रोथ जो है वो कम है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो अभी का लास्ट क्वार्टर का है वो है 9,703 करोड़ रुपीस, और ये जो नंबर है ये 3.47% से नीचे गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो विच इज गुड। सो इट मींस ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है कंपनी ने वो काफी अच्छी बढ़ाई है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कम होना एंड आपका इनकम ग्रो होना, दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम ये ग्रोथ देखते हैं, सो आई थिंक 8.68% से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। अगर आप टोटल इनकम की बात करते हो, सो टोटल इनकम हैज गॉन अप बाय 20.74%, बट जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है दैट हैज गॉन अप बाय 8.68%। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, मतलब उन्होंने अच्छे खासा कंट्रोल यहाँ पे एक्सपेंडिचर में किया है। नाउ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैंकिंग बिजनेस है, उसमें अगर एनपीएस क्रिएट होते हैं या एनपीएस क्रिएट होने की सिचुएशन नजर आती है, तो बैंक स्टार्ट्स टेकिंग प्रोविजंस। तो उससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, बिकॉज उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही प्रोविजंस करने पड़ते हैं। तो प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बैंक का इस क्वार्टर का, दैट नंबर इज एट 15,039 करोड़ रुपीस। और ये नंबर अगर आप देखते हो तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 2.51%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ये नंबर है, एंड ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 8.77%। सो ये दोनों ग्रोथ के नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग है। सो यहाँ पे ये भी समझना होगा। तो ये इतनी कोई ऐसे ग्रेट नम लेवल के ग्रोथ के नंबर्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। सो व्हेन द वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रोथ की जो नंबर्स देखे जाते हैं ऐसे, सो आई थिंक मार्केट्स विल बी मोर कंफर्टेबल 15% 20% के ऊपर अगर ग्रोथ के नंबर्स आते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी मतलब हाई ग्रोथ काइंड ऑफ नंबर। सिंगल डिजिट ग्रोथ सिक्वेंशियल हो या ईयर ऑन ईयर हो, ये ज्यादा मतलब अपीलिंग लगती नहीं है, तो ये भी समझना होगा। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वार्टर्स रिजल्ट इज द प्रोविजंस नंबर। So that number has actually is around 718 crore rupees, and this number has gone down by 31.53% quarter on quarter, and year on year this number has gone down by 55.65%. So this is very positive. सो प्रोविजन का नंबर नीचे जाना ये एक पॉजिटिव है। अभी हमने देखे दो रिजल्ट्स हमने देखे, एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट देखा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट्स हमने देखे हैं। वहां पे प्रोविजंस के नंबर्स एक्चुअली काफी बड़े हैं। दो एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि हमारा जो प्रोविजन नंबर है ये फ्लोटिंग प्रोविजंस हमने किए हैं, कि चांसेस आर देयर कि इसकी जरूरत ना पड़े, बट हम करके रखना चाहते हैं बिकॉज टाइम्स आर गुड, सो वी वुड लाइक टू प्रोवाइड फॉर दैट। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बोला है कि हमारे लास्ट क्वार्टर्स में कुछ कुछ अर्लियर प्रोविजंस जो किए थे हमने, वहां पे पैसे मिले हैं हमें। जो प्रोविजंस किए थे वो एक्चुअली एनपीए का हमने लगाता होगा, बट वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड वी गॉट बैक आवर मनी, एंड दैट्स व्हाई अर्लियर क्वार्टर्स के जो प्रोविजंस के नंबर्स थे वो कम थे, एंड नाउ दे हैव गॉट नॉर्मलाइज्ड।
सो नाउ दिस इज द रेंज आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजंस, बट यहां से बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी ऐसा उनको लगता नहीं है। कॉन कॉल में तो यही डिस्कशंस हुए, सो वी विल हैव टू वेट। आई थिंक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वी विल हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स जब भी कभी होती है। तो यहाँ पे प्रोविजंस के नंबर्स एक्चुअली नीचे जाना इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। नाउ नेट प्रॉफिट के नंबर के बारे में बात करते हैं। सो नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 10,708 crore रुपीज बैंक का जो अभी आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 4.24%। सो ये विच इज अ मतलब रीजनेबल ग्रोथ है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। एंड ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 17.38%। सो ये बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है और डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है, तो ये थोड़ा स्टेटस को मेंटेन होने वाला प्रॉफिट का नंबर नजर आता है। सो मतलब ना खराब ना बहुत बढ़िया। सो इट्स लाइक नो एक्साइटिंग, नथिंग एक्साइटिंग एंड नथिंग डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। नाउ एसेट क्वालिटी पे बात करते हैं। सो ग्रॉस एनपीए के अगर हम करंट लेवल देखते हैं इस क्वार्टर का, तो दैट इज एट 2.16%। लास्ट क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीए नंबर था वो था 2.30%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर था 2.81%। सो आई थिंक वहां से चीजें इंप्रूव हुई है, सो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। सो आई थिंक कंटिन्यूअस फोकस ऑन एसेट क्वालिटी नजर आता है कंपनी की तरफ से। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं, सो नेट एनपीए नंबर इज एट 0.42%। और लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर में जो था वो 0.44% का, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नंबर था 0.48%। तो यहां पे भी इंप्रूवमेंट नजर आई है। सो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर द बैंक। सो यहाँ पे नेट एनपीए के नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं और प्रोविजंस भी हुए, डेफिनेटली यहाँ पे प्रोविजंस भी हुए हैं, बट प्रोविजंस इस क्वार्टर के कम हुए हैं एंड नेट एनपीए के नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होना, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। और ये मतलब देयर कुड बी डिफिकल्ट टाइम्स, अभी वैसे अभी नजर नहीं आ रहे, बट हम काफी समय के लिए नाउ एट हायर इंटरेस्ट रेट्स हम हायर इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम कम हुआ, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है बैंक का, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, तो ये चीजें भी हमें समझनी होंगी। सो आई थिंक उस केस में आप आपकी रिस्क मैनेज अच्छी कर रहे हो और एनपीए के नंबर्स नीचे ला रहे हो एंड प्रोविजंस भी आपके ऊपर कम करने पड़ रहे हैं। सो इट मीन्स कि एसेट क्वालिटी काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन की जा रही है। आरओए का नंबर देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स का नंबर देखते हैं बैंक का। सो दैट नंबर इज एट 2.36%। लास्ट क्वार्टर में ये जो नंबर था वो था 2.32% का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में दिस नंबर वाज एट 2.39%। सो आई थिंक ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, बट एसेट्स भी यहाँ पे ग्रो हुए, यानी कि लोन की भी बुक बड़ी है। क्वार्टरली अपडेट में हमने बताया था ICICI बैंक के बारे में। सो उस वक्त पे ऑब्वियसली अगर आपका बेस इफेक्ट बढ़ेगा, उस केस में आपका बेस इफेक्ट के कंपैरिजन में आपका नेट इनकम अगर नहीं बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ मॉडरेशन हो सकता है। सो ईयर ऑन ईयर ये मॉडरेशन हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटर्न ऑन एसेट्स का नंबर जो है वो यहाँ पे बड़ा है। नाउ नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर अगर हम देखते हैं तो 4.40% पे इस क्वार्टर का रहा है। लास्ट क्वार्टर का नंबर था 4.43% एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का नेम था 4.90%। सो ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स अगर जो बड़े हैं और इसका ट्रांसमिशन भी हुआ है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन अल्टीमेटली, आरबीआई ने तो कॉल ले लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है आपको, बट वो बढ़ाना उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उनको करना पड़ा है एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैंक का बढ़ा है इस बार। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज 4.66%, ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 41.19%। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑब्वियसली अगर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं डिपॉजिट्स रेज करने के लिए, तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे तो उसका इंपैक्ट आएगा ही ना। एनआईआई डिवाइडेड बाय द एसेट्स अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ये इंपैक्ट होगा ही होगा। सो आई थिंक ओवरऑल 4.40% इज अ गुड नंबर, दो आई स्ट्रांगली फील बीइंग लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैंक, उसके उसमें भी दिस इज अ रिस्पेक्टेबल नंबर एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार सर ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरा है, एनआईएम ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, फिर भी आपने इसको ग्रीन में क्यों दिखाया है। तो इस सिनारियो में 4.40% का निम इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। नाउ कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमने ऑलरेडी देखा था कि जिस तरीके से बैंक ने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है। सो अगर एक बार फिर से रिपीट कर दे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैज गॉन डाउन बाय 3.47% एंड ईयर ऑन ईयर इट हैज गॉन अप बाय 8.68%। सो अगर आपने आपके ओपेक्स को कम किया है, सो ऑब्वियसली कॉस्ट टू इनकम रेशियो विल गेट इंप्रूव, मतलब कम हो जाएगा। सो करंटली द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 39.20%। लास्ट क्वार्टर में ये जो नंबर था वो 40.60% का था
लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर 39.20% का था। सो यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो उन्होंने बैंक ने कम किया है सिक्वेंशियली। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। एंड लास्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न देने की कैपेसिटी बैंक रख रही है। सो दैट नंबर इज एट 18.50%। सो आरओई का नंबर जो है वो 18.50% का है। लास्ट क्वार्टर में ये नंबर 18.90% का था, एंड लास्ट ईयर भी ये नंबर 18.50% का था। दिस इज अ गुड नंबर। ऑब्वियसली बैंक इज ट्राइंग टू improve it on a हायर साइड, बट दिस इज अ गुड नंबर। सो अगेन पूरा रिजल्ट मतलब देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि देर इज नथिंग वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो एंड नथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। सो एक्सपेक्टेशन कुड बी कि मार्केट शायद स्टेटस को मेंटेन करेगा विथ आईसीआईसीआई बैंक। कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टसंध्या.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर प्लस हो, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट इन्वेस्टसंध्या.in को विजिट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।